नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये हमारे पास साड़ी रख रखी है जो हमने 1 या 2 बार ही पहनी होगी, लेकिन हम इसका यूज़ अभी डेकोरेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही करते हैं। हम यूज़ नहीं करते हैं इसका। सिंपल से बॉक्स प्लीट्स बनाए हैं ताकि इसका जो फ्लेयर है अच्छे से आए। जैसे झोपड़ी बनाते हैं ना, वैसा ही हमें एक सेटअप क्रिएट करना है हरतालिका के पूजन के लिए। हम इस साड़ी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो कलर है ना, धूप छाँव जैसा है। अगर लाइटिंग लगाते हैं तो कुछ पर्पल सा क्रिएट होता है और कुछ थोड़ी जगह पे मैजेंटा ही क्रिएट होता है। इस वजह से ही हमने इस साड़ी को लिया है। और देखिए, हमारे पास कुछ भी हैंगर नहीं है, तो ऊपर में जो वार्डरोब है उसका जो हैंडल है उसी को हमने सेफ्टी पिन में थ्रेड ऐड करके हमने हैंग कर दिया है, क्योंकि वही ऑप्शन था हमारे पास और कुछ हमें सूझा नहीं था। और पिछले साल हमने वो मशीन थी, चारपाई जो थी ना, उसको हमने पीछे में रखा था और उसके हिसाब से हमने करा था। जब हम साड़ी को एडजस्ट कर रहे थे तो वो सही से नहीं रह रही थी, इसलिए हम एब्रो टेप का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो फटक से निकले और थोड़ा सा स्टेबल रहे, ताकि जो टी टेबल है हम वहाँ पर अरेंज कर पाए। टी टेबल को सीधा रखते तो दक्षिण दिशा में मुंह हो जाता था ना, इस वजह से हमने इसे थोड़ा सा तिरछा रखा है। और देखिए, वो एब्रो टेप हमने हटा दिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था साड़ी का, वो हमने वो टी टेबल के जो नीचे है ना उस अरेंज कर दिया है। और देखिए, ये हमारे घर पर रखी साड़ी है। इस बार हमने कोई साड़ी नहीं परचेस करी है, उसके सिंपल से प्लीट्स बनाए हैं हमने और कुछ पल्लू के लिए छोड़ दिया है। और टी टेबल के ऊपर जो प्लीट्स बनाए हैं, जो बॉक्स प्लीट्स बनाए हैं, उसको अच्छे से अरेंज करा है। लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उनको गौरी माता जी को पहनाते तो वो सही रहता था, लेकिन इतना टाइम नहीं था। अगर फिर उसको डबल करना पड़ता था, जो साड़ी की जो लेंथ है उसको हाफ़ करना पड़ता था, फिर एक मोटे वाले थ्रेड में डालकर उसको अच्छे से एडजस्ट करके गौरी माता जी को पहनाना पड़ता था। कोई नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा था। ऐसे कोई किसी ने बोला नहीं था, जो भी लेडीज़ लोग आए थे ऐसे बोले नहीं कि ये सही नहीं लग रहा है। और देखिए, ये हमारे जो गार्डन है, जो सोसाइटी का गार्डन है, वहीं से हमने ये केले के पत्ते लाए थे। हालांकि 2-4 और लाना था, लेकिन हमारे हाथ ऊपर नहीं जा रहे थे क्योंकि काफ़ी हाइटेड थे ना, इस वजह से जो भी मिले थे वही हमने ले ये छोटा सा स्टेज क्रिएट करने के बाद हमने सोचा कि जो पूजा का जो अलग से सामान आएगा, दीपक आएगा, तो कहाँ पर आएगा। उस वजह से हमने ये जो आपने ये कई बार हमारे वीडियोस में देखे होंगे, ये प्लास्टिक कंटेनर है, काफ़ी बड़े हैं, डीप है, क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं उनके कपड़े रख रखे हैं, तो उनके लिए हमने उसको रख कर देखा तो सही से हाइट मिल रही थी। तो लेकिन दीपक अगर जलाते हैं तो फिर वो अखंड दीपक रहता है, तो फिर काफ़ी हीट पैदा करेगी ना, वो प्लास्टिक है इस वजह से। तो इसलिए हमने वो चौकी रखी है और इसके ऊपर हमने दुपट्टे से कवर कर दिया है। अभी सही लग रहा है और बहुत सारा जो भी सामान है इस पे आ जाएगा। और देखिए, ये छोटी वाली चौकी है, हमने साइड से रखी है। और ये स्टूल है जो हमने हाइट क्रिएट करने के लिए आजू बाजू में रख रखा है। पूजा रूम में जो भी भगवान जी थे उनकी पूजा होने के बाद साथों साथ हमने ये थाली भी लगा लिए हैं, क्योंकि अगर इसमें टाइम लेती थी फिर ये भी नहीं होता था। सबसे इम्पोर्टेंट सामान जो ओटी का सामान था, और साथ में बेल फूल और ये 16 तरह के जो पान हैं, जो पत्ते हैं, फूलों के, फलों के जो भी पत्ते हैं, हमने अच्छे से बांध लिया है कच्चे धागे से। और देखिए, गौरी माता जी को हम धो रहे हैं और मिट्टी नहीं डाली है इसमें। अगर मिट्टी डाल देते तो फिर फैल जाती, फिर हमें उठाना नहीं होता था, इसलिए जल्दी जल्दी में हमने उसे ही पानी से थोड़ा सा निकाल लिया है। जैसे कि वो मिट्टी से ही पानी से ही निकाली है, वैसे मिट्टी से ही शिवलिंग स्थापित करेंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद पान, खाने वाले जो पान होते वो पान, सुपारी, कॉइन
इसके अलावा हल्दी से बनी वाली शिवलिंग, इसका ही बहुत महत्व होता है। वो शिव और पार्वती का प्रतीक कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कपास से बनी वाली है, इसे वस्त्र कहते हैं शायद से, और इसे देखिए 5 हिस्सों में बटाया जाता है। इसमें हल्दी कुमकुम लगाकर उनके ऊपर रखा जाता है। हार भी हमने बनाया है जल्दी जल्दी में, 2-4 ही फूल थे, उसी से हमने हार घर पर ही बनाए थे। हार अर्पित करने के बाद जो भी हमने 16 तरह के पत्ते इकट्ठा करे थे, उसको भी हमने एक एक कर हमने शिव जी का मंत्र उच्चारण करके हमने उनके ऊपर अर्पित किया है। इस 16 तरह के पत्ते अर्पित करने के बाद फूल फल जो भी हमारे पास सामग्री अवेलेबल थी वो सब हमने अर्पित किया है। इसके अलावा जो ओटी का सामान है सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी हमने अर्पित किया है। इसके अलावा हमने पूरी पूजा वगैरह करी, आरती करी, और ये धतूरे का जो है ना फल, वो भी हमने अर्पित किया है। हमें जो भी किया था वो 2-2 किया था, सुबह में भी किया था और शाम में भी किया था। जैसे सुबह के लिए हमने अलग से पत्ते ऐड करके रखे थे और शाम के लिए बचा के रखे थे, ताकि हम शाम की पूजा करेंगे तो अर्पित कर पाएंगे। और देखिए ये लड्डू गोपाल जी मटक के बैठे हैं, उनको काम ही क्या है। और देखिए ये जो गौरी माता है उनको आटे का ही दिया लगाया जाता है, लेकिन हमने हाल फिलहाल में ही ये दीपक खरीदा था, तो हमने नया ही दीपक उनके ऊपर रख दिया है। इसके अलावा गणपति बाप्पा को भी विराजित किया है। अभी हमने पूजा संपन्न करी है और अब लेडीज़ लोगों को फ़ोन करेंगे कि हल्दी कुमकुम के लिए आना। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था, इस वजह से हमने पहले से ही नहीं बता के रखा था कितने बजे आना है करके। लेकिन अभी हमें लगता है और 1 घंटा लगेगा। पूजा वगैरह ख़त्म हो गई है, अब थोड़ा सा फ्रेश हो गए, थोड़ा सा कुछ खा लेंगे, क्योंकि हम सुबह से सिर्फ 2 कप चाय पिए थे, जो जब मॉर्निंग में उठे थे तब, और जब वो दीदी आए थे ना उनके लिए बनाई थी तो तब हमने चाय पी थी। और अभी बहुत हालत ख़राब हो रही है, 3 बजने को आए हैं और अभी पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं। लेकिन हाँ, खैर लोगों को फ़ोन लगा दूंगी कि आ जाना करके 4 या 5 बजे तक, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है। अभी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है हमारी, बहुत तेज़ गर्मी है, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो रही है। ऐसे पूजा है या काम है इस वजह से नहीं हो रही है, गर्मी बहुत तेज़ वाली हो रही है। आपकी इधर वैसे मौसम कैसा है बताना ज़रूर। और चलिए, और बातों में लग जाऊँगी तो फिर बातें ख़त्म नहीं होती हैं हमारी एज़ यूजुअल। और देखिए कैसे लग रहे हैं पूजा, आप ज़रूर बताना हमें। हमने स्टेज बना रहे थे ना, तब भी हमने ये ड्रेस पहनने का डिसाइड करा था, तो हम देख रहे थे इसकी फ़िटिंग वगैरह सही है कि नहीं, तभी हमने इसके साथ की जो ज्वेलरी है सब कुछ हमने अभी के अभी निकाल के रखा है। बाद में हम नहाने के बाद हमने पूजा वगैरह करी, और ये हम इवनिंग में पहनेंगे 4 या 5 बजे। पहले से ही निकाल के रखने में आसानी हो जाती है काम। इस बार ना हम फटाक से रेडी हो गए थे, पहले ब्लाउज वगैरह पहन के ही हमने पूरी तैयारी कर ली थी। सबसे लास्ट में हमने लहंगा पहना है और बहुत अच्छा लग रहा था। हमने ये लहंगा शायद 2 ही बार पहना हो, बहुत अच्छा लग रहा था पहनकर। सभी बोल रहे थे कि नई नई शादी हुई है क्या हाल। देखो কেমন আছো? और करो, अच्छा लग रहा है। और ছেলেটা কেমন আছে? सुनो अमृता, 1 मिनट, बंगाली में गाली बताना सिखा दो। बेंगोली में गाली नहीं होता। आज के दिन अच्छी बातें, संस्कारी बातें करनी चाहिए, तो ये गाली गलौज की बातें करनी। और कितना संस्कारी बने भाई। हाँ, ये कितना सारा कपड़ा पहन लिया, बता। और कितना मासी से हम कह रहे थे कि राजू जी हमारी तारीफ नहीं करते हैं ना, तो वो बता रहे हैं नया दीदी को कि देखो ऐसी ऐसी बात कर रही है करके, बांग्ला में बता रही है मासी। देखो आप सुन नहीं रहे हो हमारी बात।
हस्बैंड ने गिफ्ट किया है ना गोल्ड, तो सोने की ही बात हो रही है कि लॉकर में रखना है, नहीं रखना है, पहनना है, क्या करना है। भाई लोगों की तो पंचायत कहीं पर भी चालू हो जाती है ना। नहीं सामने से कैसे करूं, सामने से करना पड़ेगा ना। वही ना, कोई मतलब नहीं है ज्यादा गोल्ड रख लॉकर में रहता है तो क्या मतलब है। कहाँ वो पेंसिल नहीं है, कान को प्यारा लग रहा है, कान को प्यारा लग रहा है। मेरी चॉइस है, हमारी कान का और वो कान का मतलब आप कब आए? मैं हो गया तो तैयार हाँ, और सबका डील चालू ही है। अच्छा अच्छा निकालना, मोटू ना लगू। मोटू तो नहीं हो, मोटू हो गई, अब तो पतली हो गई है। अब ठीक है, और पतला हो जाऊंगी। नहीं पतला नहीं हो जाऊंगी, जीरो फिगर है भाई हमारा। नहीं हमारा वेट नहीं, साड़ी साड़ी का वेट है हमारा, वेट आपकी साड़ी का वेट है, आपका वेट कहाँ है? कल पूरा हो जाएगा, खा के टूट कल सवेरे कल टूट के पूरा मजाक में आंखें हमें टूटे होंगे, सर्गी वगैरह मिली होंगे तो पूरे टूट के नहीं नहीं, सुबह नहीं उठती हूँ 4 बजे खाने के लिए। वो करवा चौथ थोड़ी की सरगी खाएंगे, ये तो 11:30 के बाद पानी भी नहीं पीते। मतलब अभी जैसे रात में पूजा करेंगे। नहीं नहीं, कल सवेरे अच्छा बनाइए। रात में 11:30 बजे हमने पानी पीना बंद कर दिया। तो अभी सवेरे आज पूरा दिन नहीं, पूरी रात नहीं, कल सुबह। अभी कम से कम 86-87 साल की होगी मेरी दादी। मेरी दादी अभी ऐसी ही रखती है, उसका देख करके तो हमको रखना ही पड़ेगा, शर्मिंदगी समाचार। मेरा भी चांदी का रखा है, जब मैं किसी को देखती हूँ तब मेरे यहाँ भी मेरा पैर नहीं देखे कितने सुंदर में पायल थे। मेरा पैर देखो भाई, मेरा देखो नहीं, नया नया खरीदे। अभी मेरे को लग रहा है अभी यूज हो रहा है सिवा और साथ में दिखाए सबको जलाए, हमको तो गिफ्ट ही नहीं मिला सारा इतना कुछ करके। अभी लेके आए कान का भी पकड़ पकड़, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मेरी शादी का है। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब आप भी दिखाओ। किसा है मेरा पैर, किसा है बताओ ना, हाँ सब बताएंगे। बताओ ना। अभी बताएंगे, बोलो। ये दो शंकराच्या पिंडीला बेल वाटे वाकून राजू साहेबाचं नाव घेते, तुमच्या सर्वांचा मान राखून। अरे मला येतच नाही, मला असे गावामध्ये नाही का त्या लोकांना माहिती, मला येत नाही म्हणून मला पकडते येते। बाय बाय, पुण्याला बाय करू का? म्हटलं याला ये सब चले जाने के बाद 8:30 बजे गए होंगे, वो चले गए। फिर हमने कुछ खाने पीने के लिए बना लिया, थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी बना दी है, इसकी स्मूदी बना लिए है।
आरती होने के बाद जो भी हमने भोग बनाए थे वो हमने समर्पित किया है। हम और भी कुछ बनाना चाहते थे लेकिन सच में टाइम नहीं मिला था। और देखिए गणेश चतुर्थी के टाइम पे हम सोच रहे हैं कुछ बनाएंगे लेकिन पता नहीं टाइम मिलता या नहीं मिलता। वो देखिए छोटा सा डेकोरेट किया है और रात में कुछ इस व्यू ऐसे दिख रहा है। इसी पूजा करने में हमारी हालत ख़राब हो गई है। आई थिंक ये हेवी ड्रेस की वजह से हो सकता है। और अभी पता है 10:30 बज गए, हम मध्य आरती करे हैं। और क्योंकि 8 बजे की आरती 7:30 बजे की आरती हमारे हाथ से छूट गई थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत मेहमान थे तो उनको छोड़ के हम पूजा तो नहीं कर पाते थे। तो तुलसी माता जी को दीपक जलाए थी, धूपबत्ती अगरबत्ती वगैरह सब कुछ लगा के रखे थे, खाली आरती छोड़ दिए थे। और भोग अभी हमने बनाया है क्योंकि आपको थोड़ी व्यस्तता की वजह से हम थोड़ा सा उनको भोग भी थोड़ा सा डिले करें। अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन हम क्या ही करें, ऐसा तो चलता ही रहता है। त्यौहार का मौसम है तो हल्दी कुमकुम के लिए लेडीज़ लोग आए थे ना, इस वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है। आपको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं है। ये जो हरतालिका है सबके जीवन में खुशहाली भरा हो। थैंक यू सो मच।